हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारास ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए स्पर्श भाग 2 का सेकंड चैप्टर लेकर के आई हूँ, जिसका नाम है पद। ठीक है। पद की कवित्री है मीराबाई और उनका जन्म हुआ था 1503 को और उन्होंने अपने देह का त्याग किया था, मतलब उनकी मृत्यु हुई थी 1546 को। ठीक है। मीराबाई के लिए मैं बताना चाहूँगी कि वह भक्ति काल की कवि थी और कृष्ण की मतलब अनन्य भक्त थी। ठीक है। उनकी पदों में राजस्थानी, ब्रज, गुजराती भाषा का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। ठीक है। वो कृष्ण के अनन्य भक्त थी, कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानती थी और उनके ही मतलब भक्ति में खोई रहती थी। ठीक है। बाकी मीराबाई से रिलेटेड फैक्ट आप बुक में रीड कर लीजिएगा, बुक में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस पद में मीराबाई ने क्या कहा है। हमारा पहला पद है, मैं रीड करके आपको बताती हूँ। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री राज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बुरतो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। ठीक है। एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग बता दूं। भीर का मतलब होता है दुख या पीड़ा, चीर मतलब वस्त्र, कुंजर मतलब हाथी, पीर मतलब कष्ट या दुख, महारी मतलब मेरी, गिरधर मतलब कृष्ण और शरीर मतलब शरीर या तन। ठीक है। तो यहाँ पे पहले पद में मीराबाई ने अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण से विनती करते हुए कहती है कि हे प्रभु, मतलब हरि आप हरो जनरी भीर, मतलब हे प्रभु अब आप ही अपने भक्तों की पीड़ा को हरिए, मतलब आप ही अपने भक्तों की पीड़ा को दूर कीजिए। ठीक है। द्रौपदी री लाज राखी आप बड़ायो चीर, मतलब जिस प्रकार, आगे उदाहरण देते हुए वो कहती है कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए, उसकी लाज की रक्षा करने के लिए, उसके सम्मान की रक्षा करने के लिए आपने उसके वस्त्र को बढ़ाया था। मतलब जिस समय दुशासन द्रौपदी की चीर हरण कर रहे थे, मतलब उनको निर्वस्त्र करने की कोशिश कर रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने ही उनके वस्त्र को इतना बढ़ा दिया कि दुशासन थक गया, बट उसे वो खोल नहीं पाया। ठीक है। आगे वो कहती है भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, वो कहती है कि भक्त के कारण ही आपने नरहरि का रूप धारण किया था। यहाँ पे भक्त प्रहलाद की बात की गई है, जिनके पिता हिरण्यकश्यप एक दैत्य राज थे। ठीक है। तो अपने बच्चे की मतलब उनका बेटा प्रहलाद भगवान के भक्त थे, जो उनके पिता को हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं था, तो वो अपने ही बच्चे को मारने के लिए आतुर थे। उस समय भगवान नरहरि का, नरसिंह का रूप धारण करके प्रहलाद की जान की रक्षा करते हैं। ठीक है। बुरतो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, फिर आगे मीराबाई कहती है कि जिस प्रकार आपने बुरतो गजराज राख्यो, मतलब डूबते हुए गजराज को, गजराज मतलब हाथी पानी, एक सरोवर में पानी पीने गया था और वहाँ पे क्या होता है, एक मगरमच्छ आ जाता है। ठीक है। जो हाथी को पकड़ लेता है, दोनों के बीच बहुत खींचातानी होती है। जब हाथी हारने लगता है तब वो भगवान को स्मरण करता है, तब भगवान उनकी रक्षा करते हैं। ठीक है। उनकी पीड़ा को दूर करते हैं। ठीक है। आगे दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी पीर, तो वो फिर आगे कहती है, इन उदाहरणों को देखकर दासी मीरा कहती है कि हे गिरधर लाल आप मेरी पीड़ा भी दूर कीजिए, मुझे भी मतलब मेरी पीड़ा को भी दूर कर मुझे छुटकारा दीजिए। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पद की तरफ। पद नंबर 2 यहाँ पे मैं रीड करती हूँ पहले। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधर लाल महाने चाकर राखो जी, चाकर रहसु बाग लगाइसु नित उठ दर्शन पायु, बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गायु, चाकरी में दर्शन पायु सुमरन पायु खर्ची, भाव भक्ति जागीर पायु तीनों बाता सरसी। ठीक है। ये दूसरे पद में मीराबाई ने मतलब भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती है, मैं रीड करूँगी, पहले आप ये वर्ड मीनिंग देख लीजिए। श्याम का मतलब होता है श्री कृष्ण, चाकर का मतलब होता है नौकर या दासी, महाने मतलब मुझे, रहसु मतलब रहकर, कुंज मतलब छोटी, जागीरी मतलब जागीर या संपत्ति।
ठीक है। तो यहाँ पे मीराबाई अपने प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे श्याम, आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए, मुझे अपनी नौकरानी बना लीजिए, मुझे अपना नौकर रखिए। ठीक है, तो मैं नौकर शब्द यूज़ नहीं करूँगी, मैं दासी यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो वो कहती है कि श्याम महाने चाकर राखो जी, कहती है हे प्रभु आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए, दासी बना लीजिए। गिरधारी लाल महाने चाकर राखो जी, कहती है गिरधर लाल, हे गोपाल आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए। ठीक है, चाकर रहस्यु बाग लगायस्यु नित उठ दर्शन पायु, मतलब वो कहती है दासी बनकर मैं आपके लिए बाग लगाऊंगी, बाग बगीचे लगाऊंगी जिसमें आप घूम सकेंगे और मैं नित आपका दर्शन पा सकूंगी। ठीक है, नित उठकर मैं आपका दर्शन पा सकूंगी। बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गायु, फिर वो कहती है दासी बनकर मैं वृंदावन की गलियों में, जो छोटी छोटी गलियां हैं वृंदावन की, उनमें घूमूंगी और आपके लीलाओं का, मतलब आपकी लीलाओं का क्या करूंगी, गायन करूंगी। ठीक है, चाकरी में दर्शन पायो सुमरन पायो खर्ची, फिर वो कहती है दासी बनकर, ठीक है, दासी बनकर मुझे आपका दर्शन मिलेगा। ठीक है, आपका सुमरन मैं कर सकूंगी, आपका स्मरण मुझे रहेगा। ठीक है, हर पल मैं आपको याद करूंगी, आपके दर्शन पाऊंगी। दासी बनकर मुझे हर पल आपके दर्शन मिलेंगे, आपकी स्मरण, आपकी यादों में मैं रहूंगी। ठीक है, भाव भक्ति जागिरी पायु तीनों बाता सरसी। ठीक है, फिर वो कहती है भावपूर्ण भक्ति की जागीर भी मुझे प्राप्त होगी। ठीक है, इस प्रकार दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति नामक तीनों बातें ही मेरे जीवन के लिए क्या है, सरसी है, मेरे जीवन के लिए बहुत अच्छी है। मेरे जीवन में ये तीनों बातें क्या होगी, बस जाएगी, रच जाएगी, बस जाएगी। ठीक है, चलिए आप देखते हैं सेकेंड पद का ही सेकेंड हाफ पार्ट। इस पार्ट को रीड करती हूँ। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल बैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ठीक है, ऊंचा ऊंचा महल बनावा बिच बिच राखू बारी, सावरिया दर्शन पायु पहर कुसुम्बी सारी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवरो घनो अधीरा। ठीक है, तो अगली पंक्तियों में, मतलब इन पंक्तियों में, इनको मैं एक्सप्लेन करने से पहले आपको वर्ड मीनिंग बता दूं। धेनु का मतलब होता है गाय, पहड़ मतलब पहन कर, जमुना जी मतलब यमुना नदी, तीरा मतलब किनारे, हिवरो मतलब हृदय या मन, अधीरा मतलब व्याकुलता। ठीक है, तो इन पंक्तियों में मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है मेरे जो प्रभु है, मेरे प्रभु के शीश पर मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल बैजंती माला, मतलब मेरे प्रभु के शीश पर, मतलब सिर पर क्या है, मोर के मुकुट है। ठीक है, मोर पंख की मुकुट है और शरीर पर क्या है, पीताम्बर, जो पीताम्बर मतलब वो पीले वस्त्र धारण किए हैं, जो बहुत ही सुशोभित लग रहे हैं, जो बहुत ही सुशोभित है। गले में क्या है, वैजयंती फूलों की माला है। ठीक है, और मेरे प्रभु क्या करते हैं, वृंदावन में धेनु चढ़ावे, मतलब मेरे प्रभु क्या करते हैं, श्री कृष्ण वृंदावन में क्या करते हैं, गायें चढ़ाते हैं, मोहन मुरली वाला। ठीक है, मनमोहक मुरली बजाते हुए वो क्या करते हैं, वृंदावन में गायें चढ़ाते हैं। ठीक है, ऊंचा ऊंचा महल बनावा बिच बिच राखू बारी, वो कहते हैं मेरे जो प्रभु है गिरधर नागर, मेरे प्रभु श्री कृष्ण, वो ऊंचे ऊंचे महलों में रहते हैं। ठीक है, उनके ऊंचे ऊंचे महल है। ठीक है, तो मैं उन महलों के बीचों बीच क्या करूँगी, फूलों की बारी बनाऊँगी, सुंदर सुंदर फूलों से सजी फुलबारी बनाऊँगी। ठीक है, सावरिया रा दर्शन पायु पहर कुसुम्बी सारी, फिर वो कहती है अपने सावरिया मतलब अपने सावले प्रभु के दर्शन पाना चाहती है। वो क्या मतलब, वे कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने सावले प्रभु की दर्शन पाना चाहती है।
ठीक है। आगे वो प्रभु से विनती करते हुए कहती है, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा। वो कहती है अपने प्रभु से, है प्रभु आप मुझे आधी रात को दर्शन दीजिए यमुना के किनारे। ठीक है, यमुना के किनारे आप मुझे आधी रात को दर्शन दीजिए। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवरो घनो अधीरा। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे वो कहती है कि आप मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ करें। हे गिरधर नागर, मेरा मन आपसे, मेरा हृदय या मन, हिवरो मतलब मन या हृदय, मेरा मन आपसे मिलने के लिए क्या है, व्याकुल है। मेरा मन आपसे मिलने के लिए व्याकुल है, तो कृपया आप मुझे अपना दर्शन दे करके मुझे कृतार्थ करें। ठीक है, इसलिए कृपया आप मुझे दर्शन देने अवश्य आए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये पोयम कंप्लीट होता है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और मेरी इस चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिए। ये आप लोगों के लिए ही है। हम लोग डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्ट लोगों की हेल्प कर ही सकते हैं, तो अगर आप भी शेयर करेंगे तो आप किसी की हेल्प ही करोगे, साथ में मेरी भी करोगे। ऐसे भी आप मेरे चैनल को इतना प्यार दे रहे हो, इसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।